दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के अंदर 100 से ज़्यादा मकानों वाला एक पूरा का पूरा गांव बसा लिया है, जो कि भारत सीमा के से 4.5 किलोमीटर अंदर है। ये उसने हरकत की। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूरे देश में से एक सवाल किया कि मोदी जी से कुछ ज़रा वो वायदा याद दिलाया जाए कि वो अपने चुनाव के भाषणों में कहा करते थे कि देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बिकना तो अलग बात है, बिक तो रही है कई चीज़ें, लेकिन देश नहीं झुकने दूंगा तो चीन के सामने क्या हो रहा है। पूरा देश पहले ही अडानी अंबानी के हाथों में बिक चुका। अब चीन के सामने चुपचाप झुके जा रहे हैं, चुपचाप झुके जा रहे हैं। गलवान घाटी में पिछले साल चीन से के 20 जवान शहीद हुए और मोदी चुप थे। हजारों जवान बहुत ही कम तापमान पर सीमा में डटे हुए हैं, मोदी को उनकी फिक्र नहीं है। वहीं चीन ने अरुणाचल के एक गांव बसा डाला। इसी के साथ सीमा पर बहुत सी तेज़ी से बहुत और भी निर्माण हो रहे हैं। तो सैटेलाइट के जरिए पब्लिक हो गया, लेकिन बहुत से निर्माण हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी और उनकी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ने और लड़ाने के ऊपर लगी हुई है। उसको देश के इंटरनल नहीं, देश के आउटर खतरों से कोई उम्मीद नहीं कि देश कहाँ जा रहा है। वहाँ नेपाल आंखें दिखा रहा है, वो उसने भी अपनी बस्तियाँ बसा ली हैं सीमा के अंदर, यूपी में कई जगह पे। वहाँ पे चीन भी बस्तियाँ बसाता चला जा रहा है, लेकिन मोदी जी को कोई फिक्र नहीं है। वो चुनाव जीत ले, फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मोदी जी की और उनकी पार्टी में पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव है ना, उससे फुर्सत मिलेगी तो तब इसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। इससे पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं। पीटीआई की एक 29 नवंबर 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन काफ़ी तेज़ गतिविधियाँ हो रही हैं, उसने रिपोर्ट किया था। द एशियन टाइम्स की जो 28 जुलाई की रिपोर्ट है, उसके अनुसार चीन अपने पीपल लिबरेशन आर्मी PLA के 50,000 जवान तक, जो कि माफ़ कीजिए, जो कि 10-19 मिसाइल्स, फायरिंग टैंक्स, एसोर्ड पर्सनल कैरियर राइफल हैं और 4,000 PLA के फुल ट्रुप उन्होंने अंदर की तरफ घुसेड़ दिए थे। ये चीन अपनी हरकतें करता चला जा रहा है, हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल PC कटोच के अनुसार जो खीम बकुल पास के किन्नूर डिस्ट्रिक्ट की सड़क निर्माण कर रहा है वो, और चाइनीज चॉपर अक्सर भारतीय सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स.com के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने भी माना है कि 2019 के लगभग चीनी सैनिक चमोली जिले में भारतीय सीमा के अंदर तक घुस आए थे। जुलाई 13, 2018 को तत्कालीन कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जो हरीश रावत थे उत्तराखंड के, उन्होंने कहा था कि 250 चीनी सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की बात उनके सामने आई थी, उन्होंने पब्लिक की थी उस बात को। अगस्त 2017 में भी चीन उत्तराखंड में भारतीय सीमा का उल्लंघन कर चुका था। चीन हमारे बॉर्डर पर मनमानी कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है और निवेश उसका बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम खामोश बैठे हुए हैं। भारतीय, क्योंकि हमें जाने क्यों खामोश बैठे हुए हैं, ये बहुत बार सवाल किया जा चुका है मोदी जी से, लेकिन वो ना गलवान पे बोले थे, वो नाम ही नहीं लेते। चीन का किसी लेवल पे नाम नहीं लेते हैं, बस तनाव कहते हैं, सरहदों पर तनाव। लेकिन हाँ, एक चीज़ वो करते हैं मोदी जी चीन को डराने के लिए कि ऐप बंद कर देते हैं उसके, और उसके बाद कहते हैं कि अखबारों में आता होंगे, गोदी मीडिया में, कि मोदी जी ने ऐप स्ट्राइक की। अब ये है साहब, एक खबर आ गई, राहुल गांधी ने उस पर ट्वीट कर दिया, उस पर हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी को भी जो भक्तगण गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन अगर पीछे से देखा जाए तो चीन ये हरकतें करता चला आ रहा है। गलवान घाटी की क्लाइमैक्स थी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तक कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि मोदी जी चुनाव से निपट लेंगे
तब उनको कड़े कदम उठाएंगे, वो तब धूल चटा देंगे। पहले चुनाव से तो निपट लें। पश्चिम बंगाल का है, आसाम का है, फिर ले दे के कश्मीर का भी चुनाव आ जाएगा, फिर घूम के और स्टेट्स का चुनाव आ जाएगा, तो उससे निपट लेंगे। फिर देखेंगे 1 आध साल बाद जब कुछ होगा हो। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा लेंगे, मैं फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।